अलावा जंगी पैमानों पर इकदामात की जरूरत। वजीर आजम पुलिस और फौज आज खुद ऑपरेशन की कर रहे निगरानी। शुमाली जिला बारामूला में एक पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस कातिलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के नए चीफ आर सैन का बयान। सदर पीडीपी महबूब मुफ्ती ने महलूक पुलिस एहलकार के घर जाकर अहल खाना के साथ किया हमदर्दी का इजहार। फौत शुदा पुलिस एहलकारों की बच्चियों को दिया मुकम्मल ताउन का यकीन। और सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे और दीगर एक्टिविटीज पर सरकार की रोक के बाद एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने किया ताज्जुब का इजहार। पीडीपी सदर साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने किया ट्वीट, कहा यह शाही फरमान है और कुछ भी नहीं। और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब, कहा वादा खिलाफी न करें। इलेक्शन कमीशन का वादा है कि टर्म पूरी होगी, दूसरी तरफ इंतखाबात होंगे। हमें इंतखाबात जम्मू कश्मीर म्युनिसिपलिटी और जम्मू म्युनिसिपलिटी के लिए फौरन चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान सैयद तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आपका सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरें अगले 25 मिनट तक शामिल होंगी। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर या फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को पकड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क जम्मू कश्मीर मुल्क भर के तमाम मामला 24 घंटे आप तक ला रहा है। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं दारुल खिलाफा काठमांडू नेपाल की ताजा तरीन सूरत हाल के साथ। नाज़रीन, रात के 3 बजे थे कि मगरबी नेपाल दहल उठा। इतला मिली कि इलाके में जलजले के झटके महसूस होने लगे। मगरबी नेपाल में जुमे की निसफ शब आने वाले 6.4 शिद्दत के तबाहकुन जलजले के नतीजे में 250 से जायद हिलाकतों की तस्दीक हो गई। काठमांडू पोस्ट ने जारी करदा रिपोर्ट में इतला दी है कि नेशनल जलजला निगरानी और तहकीकी मरकज के मुताबिक नेपाल में गुज़श्ता रात 11:47 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज जिला जाबरकोट था। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। नेपाल के वजीर आजम पिशप कमल दाहल ने हिफाजती इदारों को फौरी राहत रसानी के लिए हिदायत दी है। वजीर आजम ने तीनों सिक्योरिटी एजेंसीज को फौरी तौर पर बचाव और इमदादी कार्रवाई में मसरूफ रहने की हिदायत दी है और तबाही पर जबरदस्त रंजोगम का इजहार किया। जिला जाबरकोट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संतोष रोका ने बताया, हफ्ता की सुबह 3 बजे तक मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जलजले से सबसे ज्यादा नुकसान जाबरकोट और मगरबी रोकम अजला में हुआ। सिर्फ जाबरकोट में 92 अफराद हिलाक और 55 से जायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। इनमें से 5 को सरखेत के सूबाई अस्पताल करनाली ले जाया गया, जबकि दीगर जिला के मुख्तलिफ इदारों में जेर इलाज हैं। इसके अलावा ब्रेकूट देही म्युनिसिपलिटी के रामिंदा में 44 अफराद हिलाक और 70 जख्मी हुए। इसी तरह इब्तदाई एदाद शुमार के मुताबिक मगरबी रोकुम में हिलाकतों की कुल तादाद 36 तक पहुंच गई। जिला मगरबी रोकुम के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नामराज भटारिया ने महलूकीन की तादाद के बारे में इतला दी। एथस्कूट म्युनिसिपलिटी में 36 लोगों की मौत वाक़या हुई। संबेरी देही म्युनिसिपलिटी में मजीद 8 अफराद की मौत वाक़या हुई। चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुरेश संसार ने बताया कि जाबरकोट जिला के बेरी, नलगढ़, कुशे, ब्रेकूट, चेदागढ़ जलजले से बुरी तरह से मुतासिर हुए। जिला की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज को तलाशी और बचाव के कामों में लगाया गया। इससे कबल 22 अक्टूबर को सुबह 7:39 पर काठमांडू वादी और उसके आसपास के अजला में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। नाज़रीन, इस खबर के तनाजुर में मुल्क भर में सूरत हाल के लिए इमदादी कार्रवाई के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इसके अलावा दीगर लीडरान ने भी अपनी तरफ से पूरा ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि नेपाल हमसाया मुल्क है और इसके तमाम तकाजों को
और बुरे वक्त में, मुश्किल भरे माहौल में उनके साथ भारत मुकम्मल तौर पर खड़ा है। और अब नाज़रीन वापसी जम्मू कश्मीर की करते हैं। शुमाली जिला बारामूला के टंगमर्ग इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ आर सेन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजय कुमार, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के साथ साथ मुतलका चौकी अफसर, SHO और दीगर अफसरान की मौजूदगी में आर सेन आज अफरादी खाना से मुलाकात हुए। उन्होंने उनकी तरफ पुलिस की तरफ से मुकम्मल ताउन का अफरादी खाना को यकीन दिलाया। वाज़ह है कि फौतशुदा पुलिस एहलकार की 7 बेटियां हैं और ये घर का वाहिद कमाल था। नाबालिग बंदूक बरदारों की गोलियों से जाम बैक होने के बाद आर सेन ने आज ऐलान किया कि बहुत जल्द इस केस से मुतल्लिक पर्दे सरकने शुरू हो जाएंगे। ताहम उन्होंने कहा कि जांच इब्तदाई मरहले में है, लिहाजा इसे मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उन बंदूक बरदारों के लिए किया हो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के बकौल मिलिटेंट हो सकते हैं, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ताहम उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम इस अहकामात पे बाज़ाब्ता तौर पर लगे हुए हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना घटेगी, इसमें मुलविस और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ आर सेन ने अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा, अपने पुलिस परिवार की एक मेंबर को खोया है और एक नेक इंसान को भी खोया है, एक बाप को भी खोया है और एक भाई को भी खोया है और एक कश्मीर की एक शहरी को भी खोया है। और हमने यहाँ पे सारे अफसर, मेरे जो जितने साथी ऑफिसर हैं, एडिशनल DG साहब हैं, DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, SHO साहब हैं, हमने इस चीज़ की तय किया है कि हम इसके तह तक जाएंगे और कातिल को ढूंढेंगे और कातिल को मदद करने वाले जो इसको किसी भी तरीके से मदद किए हैं, हर एक को कानून के दायरे में लाएंगे। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता है, पर हमको लीड्स मिले हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इसको निकालेंगे। और नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राशन के कोटा को अगले 5 साल तक मुफ्त तकसीम करने की स्कीम को एक्सटेंड किया। काफी वक्त से जब जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर में कोविड-19 के केसेस आने लगे थे, उसके बाद मुख्तलिफ घरानों में, फैमिलीज में मुफ्त राशन तकसीम करने का सिलसिला तेज कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि इस स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। मुफ्त राशन तकसीम करने की स्कीम को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और नाज़रीन, PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज टंगमर्ग में महलूक पुलिस एहलखाना के घर जाकर उनके अफराद खाना के साथ मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर पुलिस एहलकार के जाम बैक होने पर उनके अफराद खाना के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में हालात को नॉर्मल बताते हैं, दरअसल जमीनी सतह पर सूरत हाल उतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं है। एहलखाना में उनकी अहलिया, उनकी 7 बच्चियां और मकामी लीडर शब्बीर अहमद भी मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर महलूक पुलिस एहलकार की बच्चियों और उसके अफराद खाना को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ में खड़ी है और मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। तामुन ने कहा कि इनकी बच्चियों को और घर में जो वाहिद कमाव न होने की वजह से अब इनके अफराद खाना पे जो माशी लोड पड़ेगा, उसको सरकार को पहली प्रायोरिटी में हल करना चाहिए। मजम्मत जितनी कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं मजम्मत किए बगैर। ये तो देखिए इतनी बच्चियां हैं, उसकी 8 औरतें, घर में 1 आदमी था और बड़ा ही ईमानदार आदमी था। और अब मेरी ये सरकार से ये गुजारिश है कि ये सब बच्चियां ही बच्चियां हैं। इसमें जो SRO है, एक तो उसमें जल्दी होना चाहिए,
महीनों के अंदर ये काम हो जाना चाहिए और सिविल में इसको बच्ची को नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि ये कहाँ जाएंगी पुलिस में, क्या करेंगी पुलिस में जाके। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही गुजारिश होगी कि SRO 43 का केस जल्द अज जल्द इनका वो जो है सॉर्ट आउट किया जाए और बच्ची को जो है इसको सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इसको नौकरी मिलनी चाहिए। अफसोस की बात है जो DG साहब जो पहले थे वो कह के गए हैं कि अब यहाँ कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होता है, तो ये कोलेटरल डैमेज नहीं है तो ये क्या है? कुकरनाग में वो कोलेटरल डैमेज नहीं तो वो क्या था? ये जो पुलिस के लोग जो जामहक होते हैं ये इंसान नहीं है, इसको आप डैमेज नहीं मानते हैं, इसको क्या मानते हैं वो लोग? को चाहिए जल्द अज जल्द इनकी एक बच्ची को। शुमाली जिला बारामूला के टंगमर्ग इलाके में महलूक पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम अहमद डार के घर जाकर महबूबा मुफ्ती ने अहल खाना के साथ ताज़ियत की और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि SRO 43 के तहत फौरी तौर पर स्पीड अप करके इनको नौकरियां दे, वो भी सरकारी दफातरों में लेकिन बैलेट फोर्स से बाहर, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इनको नौकरी दी जाए, ताकि 8 औरतें, 7 बच्चियां और उनकी अहलिया जो घर पे है इन्हें अब माली बोझ पड़ जाएगा और खुदा न खास्ता ये परेशानी के माहौल से निकालने के लिए फौरी तौर पर SRO के तहत इन्हें नौकरी दी जाए। नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, कल शाम जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐलान किया सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के बजाय अपने कामों में लग जाए। सरकारी मुलाजमीन का काम सरकार की खिदमत करना है, अवाम की खिदमत करना है, सरकारी हुक्मनामों को अमलाना है, अपनाना है। एक वक्त में जम्मू कश्मीर में एस्मा भी लागू कर दिया गया था, जब सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटियों से बाहर किसी दूसरे एक्टिविटीज में होते थे तो उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में अब सियासत भी काफी गर्म होने लगी, जहां एक तरफ साबिक ट्रेडर्स लीडर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर ने ताज्जुब का इजहार किया, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह सरासर ज्यादती है और जमहूरी तर्ज अमल की खूबसूरती यह है कि आपको अपनी बात एहतजाज के सूरत में पुरअमन तरीके से सरकार तक पहुंचाने का हक आपसे छीना नहीं जा सकता है। डॉक्टर फारूक को सुनते हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी सरकारी मुलाजमीन के लिए अपना ट्वीट जारी किया है। पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम इनके साथ हैं और हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इनका जो बुनियादी हक है वो उनको देना चाहिए, नहीं तो हुकूमत के जो ये चलाने वाले हैं वही अगर बैठ गए तो हुकूमत कैसे चल सकती है। इससे मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसकी तरफ देखें और उनकी मुश्किलें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, कल भी मेरे भाई जो है वो इस मौके पर ज़रा अबलाग के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए एक और सवाल के जवाब में कि लगातार मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को चौथे जुम्मा में नमाज जुमा की बाजमात अदायगी से रोका गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यह सरासर ज्यादती है। उलमा की, खुतबा हजरात की हमें जरूरत है। इनका काम मसाजिदों, मिंबर और महराब से जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर के अवाम को असल सूरत हाल से बाखबर करना है और ये बहुत ज्यादा गलत फैसला है। डॉक्टर अब्दुल्ला को सुनते हैं। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि दुनिया में तो इन्हें प्रचार किया हुआ है कि उसको छोड़ दिया गया है। एक रिलीजियस लीडर है, वो भी अगर नमाज पढ़ाते तो क्या कहेंगे? इस्लाम के बारे में ही कहेंगे ना कि अल्लाह ने क्या अच्छी बातें कही हैं कि हम लोग जो आज देखिए हमारे बच्चे दवाइयों पर लगे हुए हैं, जो जहरीली दवाइयां हैं जो हमारे माशरे को ख़त्म कर रही हैं, इसके बारे में बोलते शराब के बारे में। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन पर सरकारी हुक्मनामे के बाद साबिक वजीर आला और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले अपना ट्वीट जारी किया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन इत्तेहाद पर सरकार की तरफ से पाबंदी लगाने को लेकर पीडीपी सदर ने जबरदस्त बरहमी का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा, सरकारी मुलाजमीन के पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी लगाना आमिराना जहनियत के सिवा कुछ नहीं है। जमहूरियत में अपनी बात का आगे लाना जमहूरी तर्ज अमल की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़ी है और सरकार से मुतालबा करती है कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लें, क्योंकि इस फैसले से मसाइल सुलझने के बजाय उलझते नजर आते हैं।
इधर सीपीआईएम के सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी अपनी राहजगाह पर आज ज़राबिला के नुमाइंदों से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को लेकर सरकारी हुक्मनामे के हवाले से मुलाजमीन को राहत देनी चाहिए थी, उसके बजाय उन पर पाबंदी लगाने का कोई जवाज नहीं है। एमवाई तारिगामी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन कैजुअल डेलीवेजर्स और कंसोलिडेट परमानेंट डेलीवेजर्स इनको रेगुलराइज करना चाहिए था, उसके बजाय सरकार ने आज जो फैसला किया, जो हुक्मनामा सादिर किया, वो बिल्कुल समझ से बाहर है। कल ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक क्या कहूँगा हुक्मनामा जारी हुआ है और जिसके मुताबिक ये नहीं किया किसी राहत का ऐलान हुआ हो मुलाजमों के बारे में, आरजी मुलाजमीन के बारे में, स्कीमों में काम करने वाले मुलाजमों के बारे में, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, ये जो गरीब तबका है जिनकी वजह से सरकार चलती है, सरकार का कामकाज चलता है, ग्राउंड लेवल पर अगर स्वीपर न हो म्यूनिसिपैलिटी का कामकाज रुक जाएगा और अगर ग्राउंड लेवल पर कामगार नहीं होगा तो लाजमी तौर पर ये जो चमक दमक हैं अब सरकार देती नहीं है, मानती नहीं है इस बात को, कहाँ जाएंगे वो? अब मांगना भी जुर्म है इस हुक्मनामे के मुताबिक। अब एक साथ मिलकर वो एसोसिएशन बनाए, उसको भी क्लब किया जाए कि खतरा है मुल्क के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, बड़े बड़े अल्फाज। मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा, मैंने जो अपनी सियासी जिंदगी का मेरा आगाज हुआ। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खसूसी बातचीत के दौरान कहा कि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के बजाय सरकार ने जो फैसला लिया ये बिल्कुल समझ से बालातर है। अब्दुल गनी वकील ने कहा, मौजूदा सरकार ने, मरकजी सरकार भी है और प्रेजेंट सरकार ने जो जमहूरियत का जो हक है लोगों को, इसे महरूम रखा। आप देखिए हर स्टेट में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। हमारा हक बनता है इस बड़े जमहूरी मुल्क में, लेकिन क्या वजह है सरकार यहाँ असेंबली इलेक्शन नहीं कर रही है? और इसी तरीके से जमहूरियत को उस तरीके से भी बड़ा काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। हमें जमहूरी हक हमें इस्तेमाल करने नहीं देते। अब दूसरा जो इन्होंने जमहूरियत को एक बहुत बड़ा दबा लगाया कि ट्रेड यूनियनिज्म जो है ये जमहूरी हक है। हर एक जमात को विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक जमात को कानून के दायरे में अपने एहतजाज करने का हक है, लेकिन ये नहीं कि उस हक को मुकम्मल तौर ख़त्म किया जाए, ये तो गैर कानूनी है। लिहाजा ये एक और दबा है यहाँ जमहूरियत पर कि जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर वाहिद स्टेट होगी, वाहिद यूनिटी होगी जहाँ सरकार ये कह रही है कि अब सरकारी मुलाजिम कोई एहतजाज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जमहूरियत मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान और लीडरान के बयानात आपने देखे। अब जरा श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलते हैं। आज डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने ज़राबिला के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद जम्मू म्यूनिसिपलिटी और श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी में इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर हमें इंतखाबात नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि इंतखाबात रहते जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू सिटी, श्रीनगर सिटी में जो अवामी मसाइल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। वाज़ेह है कि परवेज कादरी ने बहैसियत डिप्टी मेयर अपना टेन्योर मुकम्मल किया। जुनैद अजीम मत्तू बहैसियत मेयर अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुके हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ड्रामाई तब्दीलियां देखने को मिली। शेख इमरान को डिप्टी मेयर के ओहदे से हटाकर परवेज कादरी के लिए वोट का इस्तेमाल किया गया और जुनैद अजीम मत्तू भी बराबर सरगोशू में रहे। आने वाले वक्त में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियां दोबारा सिटे अवे नहीं करती है तो जब भी जम्मू कश्मीर के म्यूनिसिपलिटीज में इंतखाबात होंगे तो काफी दिलचस्प होंगे। ताहम परवेज कादरी ने इंतखाबात कराने का मुतालबा दोबारा दोहराया।
देखिए ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्यूवर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया। ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में, 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में। फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेज में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पे फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इंप्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू होगी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि यहां पे हालात खराब। और नाज़रीन, आखिर पे आलमी कप का ये मुकाबला जो है बड़े दिलचस्प माहौल में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तानी टीम को 31 ओवर्स में सिर्फ 342 रन चाहिए और डकवर्थ लुइस मेथड बारिशों के बाद इसका नेट रन रेट गेंदें कम कर दी गई है और अब 171 रन चाहिए 109 गेंदों पे, जिसका गालिबन यह मतलब है कि पाकिस्तान के पास अभी 9 मुस्तनद बल्लेबाज हैं। फखर जमान सेंचुरी बनाकर खेल रहे हैं, जबकि उनके साथ हाफ सेंचुरी पर बाबर आजम है। और यह मैच जीतने की सूरत, अगर मैच यहां पे रुक जाता तो पाकिस्तान काफी आगे था और मैच जीत सकता था, लेकिन दोबारा बारिशें रुकने के बाद, बूंदाबांदी रुकने के बाद, इस वक्त पाकिस्तानी टीम को 171 रन चाहे 109 गेंदों पे गालिबन मैच जो है बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा मैच जो है इस वक्त जारी है। फिलहाल न्यूज एट 6 के इस शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।